यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 24वां दिन है। ऐसे में रूसी फोर्सेस ने यूक्रेनी शहर लोविव के हवाई अड्डे के पास शदीद बमबारी की है। कम से कम 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोस में अफरा तफरी और हर तरफ धुआं देखा जा सकता है। हुक्काम का कहना है कि रूसी हमले में हवाई अड्डे के एक ऐसे हिस्से को निशाना बनाया गया जहां जहाज़ों की मरम्मत का काम किया जाता था। इस हमले में किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। लोविव मगरबी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है जो अभी तक रूसी हमलों से बच रहा था। यूक्रेन पर रूसी हमले को शुरू हुए अब 4 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकूमत ने बताया है कि दारुल-हुकूमत कीव में अब तक 222 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 60 शहरी शामिल है। अब तक 4 बच्चे भी हलाक हो चुके हैं। कीव के शहरी हुक्काम के मुताबिक अब तक जख्मी होने वालों की तादाद 900 के करीब हो गई है। इनमें 241 आम शहरी शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने लोगों से खचाखच भरे हुए एक फुटबॉल स्टेडियम में खिताब किया और यूक्रेन पर हमले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने रूसी परचम लहराते हुए लाखों अफराद से कहा कि क्रेमलिन के तमाम मकासद पूरे होंगे। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में रैली से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और इसकी क्या कीमत होगी, और हम अपने तमाम मकासद कामयाबी के साथ हासिल कर लेंगे। उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई को खुसूसी फौजी ऑपरेशन करार दिया और कहा कि सिपाही जज्बे से लड़ रहे हैं, जो बात रूस के इत्तेहाद की मजहर है। बकौल उनके कांधे से कांधा मिलाकर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हिमायत करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भाइयों की तरह एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का ऑपरेशन ज़रूरी था क्योंकि बकौल पुतिन के यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका रूस को धमकियां दे रहा था, जबकि रूसी ज़बान बोलने वाले अफराद को यूक्रेन के कत्लेआम से भी बचाना ज़रूरी था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस की उस करारदाद के मंसूबे पर वोटिंग नहीं होगी जिसका मकसद यूक्रेन में इमदाद की वसूली और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब वेस्ली नेबेंज़िया ने सलामती कौंसिल में अपने खिताब के दौरान मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो गैर मामूली नोयत का दबाव डाल रहे हैं जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलते। मंदूब के मुताबिक ऐसी मालूमात मिली हैं कि रूस की करारदाद के मंसूबे के लिए किसी जानिब से हिमायत मौजूद नहीं है। नेबेंज़िया ने वाज़ह किया कि बहुत से साथियों और कई वफूद ने हमें आगाह किया है कि उन्हें मगरबी शराकतदारों की जानिब से दबाव का सामना है। इस मकसद के लिए ब्लैकमेलिंग और धमकियों का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। मंदूब ने बावर कराया कि अमेरिका उनके मुल्क और यूक्रेन के बीच तनाज़े पर तेल छिड़क रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी ममालिक भी यूक्रेन को फौजी सपोर्ट के जरिए तनाज़े को भड़काने में मसरूफ़ हैं। रूसी मंदूब का कहना था कि यूक्रेन में लड़ाई के हवाले से मगरब की जानिब से झूठी मालूमात और गुमराह कुन मुहिम का सिलसिला जारी है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका और चीन के रिश्ते मजीद कड़वाहट का शिकार हो रहे हैं। कल जुमा को अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान फ़ोन पर 2 घंटे तवील बातचीत हुई जिसमें यूक्रेन में रूस की जारहियत के मामले पर गुफ्तगू की गई। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सदर बाइडन ने इस गुफ्तगू में यूक्रेन के मामले पर चीनी सदर शी जिनपिंग को बताया कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो उसे किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक दोनों सदूर ने राब्ते के ज़राए खुले रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया। चीन के ज़राए अबलाग के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने यह बावर कराने की कोशिश की कि ऐसे तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की नायब वेंडी शेरमैन ने यूक्रेन की जंग की जानिब इशारा करते हुए बावर कराया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक गैर मुनसिफाना और बिला जवाब जंग इख्तियार की है। उन्होंने वाज़ह किया कि अमेरिका का मुआरका रूसी अवाम के साथ नहीं और पुतिन को अपने इक़दाम की कीमत चुकानी होगी। एक इंटरव्यू में वेंडी का कहना था कि यूक्रेनी पनाह गज़ीनों की तादाद 40 लाख के करीब है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका ने सिफारती रास्तों के ज़रिए रूस को जंग से रोकने की कोशिश की थी। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। बेलारूस के सदर ने कहा है कि यूक्रेन रूस के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दे, बसूरत दिगर उसे मॉस्को के सामने हथियार डालना पड़ेगा। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव ने अपने एक बयान में उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन की जंग कम तरीन वक्त में अमन मुआहदे पर ख़त्म हो जाएगी।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر پوتین صدر زیلنسکی کو قابل قبول تجاویز پیش کرنے والے ہیں تاکہ امن معاہدے پر دستخط آسان ہو جائے۔ صدر لوکاشنکوف نے یوکرین کے صدر کو مشورہ بھی دیا کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن معاہدے پر دستخط کر کے جنگ کا خاتمہ کریں۔ بصورت دیگر انہیں یوکرین کی تسلیم ہو جانے کے معاہدے پر دستخط کرنا پڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اس جنگ میں ہارنے والا نہیں ہے۔